हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 91 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 26 दिसंबर 2020। यह वर्कशीट क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं प्रदूषण के? जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ तस्वीरें नीचे दी हुई है, 4 तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो आपको इन तस्वीरों को देखकर ये पहचानना है कि आपके आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप पहचानिए। तो देखिए, तो बच्चों पहली तस्वीर आपको किसकी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे कि गंदा धुआं, काला धुआं इत्यादि निकल रहा है, जिससे कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। अगला है चित्र। देखिए, आपको यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा इत्यादि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे कौन सा प्रदूषण होता है? भूमि प्रदूषण। ठीक है, और तीसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और गिटार इत्यादि जो भी ध्वनि प्रदूषण के सहायक है, यानी जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, वे सभी ध्वनि प्रदूषण के कारक है। ठीक है बच्चों, तो ये इनसे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण। और चौथी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, जिसमें कि नदी के अंदर गंदे नालों का पानी आ रहा है। ठीक है, इससे नदी का पानी कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो इससे कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है ये। तो हमने अभी यहाँ पर 4 प्रदूषणों के बारे में देखा: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इनसे हमारे जीवन पर जो प्रदूषण है, वायु, भूमि, ध्वनि और जल प्रदूषण, इन चारों से हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, यह आपको लिखना है। और लिखने के लिए आप नीचे दी गई जो तस्वीर है, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों की भी आप सहायता ले सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें आप लिख सकते हो बच्चों। देखिए, तो प्रश्न बच्चों हमने देख ही लिया कि इनसे हमारे जीवन और आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी खांसी, अंधापन, श्रव का कमज़ोर होना यानी कमज़ोर सुनाई देना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जनिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। तो बच्चों, इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे। जल प्रदूषण से क्या होता है? जल स्रोतों में रासायनिक कीटनाशक युक्त दूषित जल के मिलने से जल की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही ये जलीय जीवों जैसे कि मछलियाँ पर भी अपना हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दूषित जल का उपयोग करने पर ये मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी अत्यधिक मात्रा में, कीटनाशक की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति अनेक रोगों को जन्म देती है। इससे अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? कुछ उपाय लिखिए। तो आप जो अपने आसपास जो प्रदूषण बढ़ रहा है, फैल रहा है, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ उपाय यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो। देखिए, प्रश्न आपने देख लिया, प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उसके उपाय लिखेंगे। तो उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, वर्तमान में बिजली से चलने वाले हल्के वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना। कौन से वाहन?
बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है, जो आने वाले भविष्य में ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह लेंगे। क्योंकि ईंधन से जो वाहन चलते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, धुआं निकालते हैं, उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे वायु प्रदूषण को कुछ हद तक हम खत्म करने में सहायता मिलेगी हमें। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे एक उपाय कर सकते हो। आगे इसके साथ कचरा प्रबंधन में भी, जो कचरा इकट्ठा होता है उसके प्रबंधन में भी आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। कैसी तकनीक, जो आधुनिक तकनीक है उनका सहारा लेते हुए, जिससे कचरा पर्यावरण के लिए खतरा न बने। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा सकते हैं। वह लोगों से अपील की जा सकती है कि आप अपने आम जीवन में 3R का प्रयोग करें। 3R का अर्थ क्या होता है बच्चों? रिड्यूस अर्थात कचरा पैदा करने वाली वस्तु का अपने दैनिक जीवन में कम से कम प्रयोग करना। जिन वस्तुओं से कचरा उत्पन्न होता है उनका हमारे जो दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं उसको कम से कम काम में लेना, कम से कम प्रयोग में लेना। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन है और उसमें आने वाले सामान, तो पॉलीथीन इत्यादि को हमें कम से कम काम में लेना चाहिए। फिर आता है रीयूज। रीयूज मतलब किसी भी वस्तु का एक बार उपयोग होने पर उसे सीधे कचरे में ना फेंक कर उसका किसी और प्रकार से उपयोग करना। ठीक है, तो किसी वस्तु को हमें दोबारा से यूज में लेना, कचरे में ना फेंक कर उसको किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाना, यूज करना। उदाहरण जैसे कि टी विक्स या चाय की पत्ती को चाय बना लेने के बाद खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में कचरे का विघटन करके उससे कोई और वस्तु बनाकर प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि उदाहरण है पुराने अखबार को गलाकर उसकी फिर से लुगदी तैयार करना। बच्चे पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना सीखें। पर्यावरण के प्रति जन सामान्य में चेतना का विकास करना भी आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको वर्कशीट नंबर 91 को हल करना है और इसे आप आसानी से इस वीडियो को देखकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।